बुला। तेरी चूतड़ फेंक देगा भी, सारी मैंने रिपोर्टें कर रखी है तेरी। अरे बुला बुला। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा गुरुद्वारों में सेवा करने वाला पति है, गुरुद्वारों का सेवादार, जो पूरे नियम से गुरुद्वारों में सेवा भी करता है और दान भी करता है। देखो ये कैसे घर से भागा, सिर्फ खर्चा ना देने के चक्कर में, और पैदा करके बेटी छोड़ दी, क्योंकि कोख में नहीं मार सका तो पैदा करके छोड़ दी। देखो जी, खर्चा मांगो तो ऐसे भागता है। अरे बताओ, यह हर बार का ये तमाशा है। पूरी बल्ले बताओ, रंडी है तू तेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में, रजाई में तो कोई कंबल में सो रहा होगा आराम से। क्योंकि मैं सो रहा होगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो का शूट है मैं रात को 2:30 बजे कर रही हूँ। एक्चुअली काशवी भी घर पर नहीं है, वो अपनी मासी के घर गई हुई है। और आज ना मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब है ना, इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको बता नहीं सकती, बता के नहीं सकती। मैं आप लोगों से अपनी बात, मन की जो भी होती है वो मैं शेयर करती ही हूँ, है ना। बस आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। मुझे आप सबके सपोर्ट की ना बहुत ज़रूरत है। और ना मैं आप सबको एक बात बताऊं, जैसे आज मेरा मन इसलिए ख़राब था, जैसे लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो आज मेरे पति को ना हमें छोड़ के गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। मैं जो नए सब्सक्राइबर है मैं बता दूं, मेरा पति दुनिया से नहीं गया, वो मेरी बेटी पैदा हुई और अपने खर्चों की जिम्मेदारियों से भागा है। क्योंकि पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं ना बार बार ना मेरे मन में वही ख्याल आते हैं कि इस आदमी ने शादी क्यों की थी। ठीक है, अगर की थी तो निभाई नहीं। भाई शादी तो उसने पहले लालच में की, लालच पूरा हुआ नहीं तो चलो जी, फिर पहले भी बहुत बार छोड़ के चलो गए ही हुआ है वो। और ना अब बेटी मुझे ना, अभी तक जो मैं अकेली थी ना, वो और मैं अकेले थे, देखो दिल मेरा तब भी दुखता था। लेकिन बेटी होने के बाद तुमने छोड़ दिया, और ये कह के कि बेटी हुई है तो मुझे नहीं चाहिए। और सोचो, पति पत्नी के झगड़े तो युगों युगों से चले ही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस आदमी ने ना कभी बेटी की भी सुध नहीं ली। और मतलब कि मुझे एक चीज़ ना बहुत इस चीज़ को ना खटकती है। और मैं सच बताऊं, बेटी के बाद भी मैंने कोशिश की है वो साथ में रहे, लेकिन ना वो आदमी रहने नहीं चाहता। मुद्दा आ जाता है खर्चे का। आप लोगों के सामने मैं इसके ऑफिस में लाइव आई थी, तब भी यही मुद्दा था कि मेरे से खर्चा मत मांग। यार क्यों ना मांगू खर्चा? आप जो लेडीज़ हो, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको भी पता है कि घर परिवार बिना खर्चे के नहीं चलता, ज़िंदगी नहीं चलती यार। मैं तो ये कहती हूँ, चलती है, चलती है, आप लोगों की, किसी की नहीं चलती। तो बस वही चीज़ है। मुझे ना मन आज मेरा इतना परेशान था ना, लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो बस मन ना मेरा बहुत उदास था, नींद भी नहीं आ रही थी। हालांकि वो आदमी तो बेचिंत होके आराम से सो रहा होगा। और अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, जब ये घर छोड़ के गया था ना, तो कैसी, कैसे हालात में गया था, किस तरीके से ये घर छोड़ के गया था। जिन्होंने घर छोड़ के जाना होता है ना, चुपचाप अपना बैग पैक करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इसने अपाहिज, मेरी अपाहिज बहन बैठी है, उसके सामने मुझे कितनी गंदी गालियाँ निकाली। मेरी बच्ची रोए जा रही है, रोए जा रही है, इसने उसका भी तरस नहीं खाया। इस लालची आदमी को ना अपने पैसों के सिवा कुछ नहीं दिखता, अपने पैसों का इतना पक्का है ना ये। बेटी होने के बाद इसके काम में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। पहले तो चलो कहते हैं कि थोड़ा कम कमा रहा था, लेकिन कमा तब भी रहा था, तब भी ये जिम्मेदारियों से भागा। और अब तो बेटी होने के बाद तेरे काम में भी बरकत आई, सब कुछ इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई, है ना। उसके बाद तू अपनी जिम्मेदारियों से, एक्चुअली पता है क्या है, जहाँ ये 25 साल जिनके घरों में रहा है ना, उसने ये वहाँ पे ना छत पे ही सोता था, और उन्होंने एक परछत्ती दे रखी थी इसको सोने के लिए, जहाँ पे सिर्फ एक प्लेन 4 दीवारें थी, ठीक है। अब इसको सजा हुआ कमरा, सुकून की नींद इसको नहीं चाहिए, क्योंकि 25 साल ऐसे ही काटे हैं ना इसने, किसी के घर का कुत्ता बना हुआ था,
ना इसको संस्कार पता, ना इसको औरत को इज्जत देनी आती, ना इसको कभी पैसे इसने करने सीखे, तो कहाँ से वो चीज़ें वो सीखेगा। तो मतलब कि मेरे को तो ना ये चीज़ें समझ में नहीं आती। और ऊपर से इतना मतलब कि खुद तो बंदा जो, आज आप मानो कि जब ये गया है ना घर छोड़ के, तो मेरी गली से सब्जी वाला, दूध वाला, धोबी, हर किसी को पकड़ पकड़ के बोलता है मेरा तलाक करा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे यार तूने जो मेरा तमाशा बनाया लोग मेरे से आगे मजे लेते हैं। फिर कोई बात नहीं, इसके घर भी बहन है, बहन के आगे 2 बेटियां भी हैं। अब लोग मेरे को ना कभी कभी दुख लगता है कि मैं अपनी नंद का जिक्र ना करूं, लेकिन कहते ना इसने मुझे वहाँ चोट मारी जहाँ मुझे दर्द होनी है। मैं भी इसको वही चीज़ करूँगी, क्योंकि मेरी दर्द नहीं है इसको, लेकिन अपनी बहन की, अपने बच्चों की इसको पूरी दर्द है। परमात्मा सब, हालांकि मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मेरा सब्र ही बहुत है जो इस पर पड़ेगा कभी न कभी। आज इसने बच्ची को कर रखा है ना ईश्वर, कोई नहीं, तूने हाथ छोड़ा तो भगवान तो पकड़ेगा ही। 1 साल हो गया, आज पूरा 1 साल इसके बिना जी रहे हैं। और ये जो मेरा तमाशा बना के मेरे घर से निकला है ना, मैं आपको बता नहीं सकते। अभी आप क्लिप देखना ये किस तरीके से घर से निकला है और कैसे हालातों में। ये जो घर छोड़ के गया था ना, रात के 12:30 बजे की ये वीडियो है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये टुच्चे जो 3rd क्लास खानदान की होती है ना, ये वही है। ये एक्चुअली रंडीबाजी जिसके मुंह लगी हो, जिसके मुंह बाहर की हर चीज़ लगी हो, वो औरत को कहाँ पूछेगा, नहीं पूछेगा। कहने को ये सेवादार है, हमने भी सेवादार समझ के धोखा खाया था, लेकिन ये सेवादारों की करतूतें देखो, ये सेवादार है। मेरे को तो ना, मैं बहुत मतलब कि ना, कभी कभी तो मैं परिस्थितियों में कमज़ोर पड़ जाती हूँ। लोग मुझे कहते हैं मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, मैं हूँ स्ट्रांग हूँ, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आती हैं जो मुझे कमज़ोर करती हैं, लेकिन माता रानी मुझे इतनी हिम्मत दे देती है, मैं फिर से स्ट्रांग हो जाती हूँ। क्योंकि कोई किसी के लिए ना मरता नहीं है, लेकिन देखो ज़िंदगी में जो चीज़ है वो तो रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें ना भगवान ने बनाई हुई हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस पर्वत दिवकार पे छोड़ा मैंने, जिसके बलबूते ये नाच रहा है वो कभी तो इंसाफ करेंगे ना। सो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मेरी बेटी का भविष्य मेरे हाथ में ही है, मेरे जरिए ही है। मेरी अपाहिज बहन है जिसको लेके मुझे घर रह के ही सब कुछ करना है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सबके सहयोग से, आप सबके सपोर्ट से मैं आगे तक जा सकती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी नए नए कंटेंट लेकर आऊँ और कुछ नया लाइफ में करूँ। देखो प्लानिंग चल रही है, मे बी आपको नया मोड मेरी वीडियोस में मिले, है ना। सो आओ गाइस, देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बस यही होता, हर बार खर्चा मांगो तो हम जान चुको और चल पड़ो। मैं खर्चा निकालूंगा से। हाँ तेरी गांड फड़वा फाड़े जी। हाँ, तू पड़वा, तू दम तो निकाल। अब मैं तेरी हुने फड़वा, दम भी निकाल, गांड हुने फड़वावा, निकाल फड़वावा हुने। हाँ, चल बुला, तेरी गांड हुने फड़वाना। बुला जिसको बुलाना, बुलाऊं? बुला। तेरी चूतड़ फेंक देगा अभी, सारी मैंने रिपोर्टें कर रखी है तेरी। अरे बुला बुला, तेरे ऐसी रंडी की मैंने सारी बुला बुला बुला, तेरे ऐसी रंडी की सारी रिपोर्टें कर रखी है मैंने। बुला बुला बुला। तू सोच रही है चूतिए, जिसका यही मैं देखने आया था। तू क्या सोच रही है? खर्चा मांगो ना, बस इसको खिलाते रहो तो अच्छा है। तेरे ऐसी रंडियों की मैंने सारी रिपोर्टें कर रखी है। कोई बात नहीं। हाँ देखो जी, खर्चा मांगो तो ऐसे भागता है। अरे बताओ, यह हर बार का ये तमाशा है। पूरी बल्ले पे बताओ, रंडी है तू। तेरी माँ की कंप्लेन करूंगी, मुत्तर निकलता ना टट्टी भी निकलेगी साथ में। रंडी है तू। हाँ, अपनी बहन का दलाल है तू। चल चल,
अपनी बहन से भुगतेगा, वो भी धियों से भुगतेगी। अब तेरी माँ की टट्टी ना निकलवाई ना तो क्या दियो।